आज हमारा टॉपिक है द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एंड एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? 90 डिग्री से का छोटे होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं, 45 डिग्री, 45, 30 और 60। ये हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। मैथ 11 चैप्टर नंबर 9 और टॉपिक हमारा 9.10 आर्टिकल है। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में हम जो है वो 9.2 एक्सरसाइज तक तमाम है क्वेश्चंस और आर्टिकल्स कर चुके हैं। तो केस वन है हमारे पास, जब एंगल जो है वो 45 डिग्री हो या हमारे पास एंगल π/4 रीडियन में हो, तब हमने इसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, तो हम इसको पूरे टेबल को इसके याद कर लेते हैं जुबानी इनकी वैल्यूज को, क्योंकि ये फिक्स है और एक एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास इस वजह से। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है, इसके लिए हम आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइडें बराबर हैं। ये वाली जो हमने दी हुई है, जो बनाई हुई है, दो साइड इसमें बराबर हैं, ये ए और बी। ठीक है, ए और बी जो है वो इसमें बराबर है, तो हम इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, और सी फिर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सी को हम फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये इसलिए है, आइसोसेलेस एंगल हमने ली है क्योंकि 45 डिग्री लेना था, तो दोनों एंगल्स जो हैं इसके 45 डिग्री क्योंकि एक 90 डिग्री का, तो टोटल 180 डिग्री इसके एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल ए है ट्रायंगल एबीसी में, वो कितना है? 45 डिग्री। इसी तरह से एंगल बी जो है वो भी 45 डिग्री का है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 45 डिग्री पर हमने वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो अब हमें पता है ए बी की हमने वैल्यूज लिख ली हैं, 1 है और ये भी 1 है, तो ये हम बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो 1 + 1 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो ये मेरे पास सी जो है वो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा क्या होते हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 आई है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं। साइन थीटा, थीटा 45 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45। cos 45, tan 45, बाकी सब इसके उलट होंगे। आपको पता है कि साइन का सीकेंड का, cos सीकेंड का और tan कॉट का उलट, और ये एक दूसरे को रेसिप्रोकल है। तो साइन 45 डिग्री हमें पता है अल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस, तो a ओवर c 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। cos थीटा हमें पता है cos 45, सॉरी cos थीटा में पता है b ओवर c आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 1, और ये है मेरे पास स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास एक ओनली वन और सिंगल एंगल है जिस पर हमारे पास साइन और कोस की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, इसमें आप इसकी वजह ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों साइडें सेम है। 45 डिग्री टेन का है, वो ये अल्टीट्यूड ओवर बेस होता है ए ओवर बी, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ट्रायंगल की मदद से, ट्रायंगल को यूज करते हुए हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जब थीटा 45 डिग्री है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अच्छा जी, अब हर वैल्यू जो है वो ऐसे नहीं निकलेगी, मतलब यही ट्रायंगल नहीं लेंगे हम। हर जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका एंगल चेंज होगा। 60 डिग्री पे बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 60 और यहाँ पर 30 हो जाएगा।
तो इस वजह से हम ट्रायंगल को चेंज करेंगे और इसका साइज भी चेंज हो जाएगा। और एक और बात ये है कि किसी भी एंगल की जो वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है किसी भी एंगल पर, वो ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलें जी, अब हम 60 पर और इसका 30 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसके रेसिप्रोकल्स आपको पता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा है और वो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो कोस का सीकेंट है वो भी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और टेन का कोट है और ये भी 1 होगा। ठीक है, ये वाहद एंगल है, सिंगल वन एंगल है जिसमें हमारे पास 45 डिग्री पर साइन और कोस सेम वैल्यू देते हैं और टेन 1 वैल्यू देगा। अदरवाइज हम देखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे तो हम देखेंगे कि साइन थीटा जब 0 होता है तो साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, कोस की वैल्यू 1 होती है और टेन जो है वो भी 0 होता है। और जब हम 90 पर चले जाएंगे तो साइन 90 पर 1 होता है, टेन 90 पर इनफाइनाइट हो जाता है और कोस 90 पर 0 हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हम नेक्स्ट इसको करेंगे। ठीक है, इस दफे फिलहाल हम जो है वो एक्यूट एंगल्स के मतलब पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एंगल है 30 डिग्री यहाँ 5/6 रेडियन में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो थोड़ी सी थ्योरी है आपने ट्रायंगल के मतलब समझनी है, वो बस इतनी सी बात है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसके अगर एक साइड का एंगल जो है वो 30 डिग्री है, जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट साइड जो होगी, ये इसकी ऑपोजिट साइड जो है, ये इसकी जो ऑपोजिट ये वाली साइड है BC, एंगल 30 के ऑपोजिट BC है ऑल्टीट्यूड इसका। तो इसका जो साइज है वो हाइपोटेनस से हाफ होगा। ठीक है, इसका साइज हाइपोटेनस से हाफ होगा, तो हम इसको ले लेते हैं 2, हाइपोटेनस को 2 ले लेते हैं, तो इसका हाफ जो है वो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम अपनी आसानी के लिए ले रहे हैं, हम ज्यादा बड़ी वैल्यूज लेकर हम खुद को ही अजाब में डालेंगे, तो इससे बेहतर यही है कि हम आसान काम करें, हम मुश्किल काम में ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ हमने हाइपोटेनस 2 ले लिया है, ए उसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री, जो इसका ऑपोजिट है, एंगल का ऑपोजिट जो होगा इन अगर हमारे पास जो है वो किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, अगर मेरे पास एंगल ए 30 डिग्री है इन ट्राइंगल BAC, ए को दरम्यान में इसलिए लिखा है कि जो एंगल मेजर होता है वो हमेशा मिड में आता है। ठीक है, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी वो हाफ होगी हाइपोटेनस का। ठीक है, ये बात आप इसको थोड़ा सा समझ लें। लास्ट जो हमने 45 डिग्री में निकाला था उसमें हमारे पास बेस और ऑल्टीट्यूड सेम था, दो साइडें सेम थी क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। और यहाँ पर हमने ये बात बताई है कि जब एक एंगल 30 डिग्री का है तो उसके ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस का हाफ होगी। ठीक है, अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाली साइड निकाल लेते हैं, ये वाली साइड हमें निकालनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बी का स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हम जो है वो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखकर उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 3 लिख लिए हैं, इनके उलट फंक्शन जो है वो आपने खुद ही फाइंड आउट कर लेते हैं, मैं भी यहाँ लिख दूंगी। तो साइन 30 डिग्री जो है वो आपको पता है कि साइन जो है वो रेशियो किसकी है, एल्टीट्यूड की और हाइपोटेनस की। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कोस 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री जो है वो हमारे पास बेस ओवर
हाइपोटेनस होता है तो बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और हाइपोटेनस 2 है। अब टेन 30 डिग्री आ जाएगा। टेन 30 डिग्री क्या होता है? ऑल्टीट्यूड ओवर बेस, तो 1/√3 ये हमारे पास है टेन 30 डिग्री की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इनके उलट आप देख लेंगे तो सीकेंड का उलट क्या आ जाएगा? कोसेकेंट, तो ये हो जाएगा 2। और साइन का उलट क्या हो जाएगा? सीकेंट, और ये हो जाएगा 2/√3, और टेन का हो जाएगा कोट, और ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब हम करते हैं 60। अब अगर हम देखें तो यहीं पर हम 60 के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी भी हम एक नई ट्राइंगल बनाते हैं, इसी को सीधा कर देंगे, थोड़ा सा करते हैं हम इसको। ठीक है, देखिए यही इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा हमने जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। यही 60 डिग्री जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यही 30 डिग्री यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी हम वही थ्योरी यूज करेंगे। जो 30 का एंगल, जब किसी ट्राइंगल में 30 का एंगल होता है तो उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो 1 होती है, सॉरी, वो अपने हाइपोटेनस से हाफ होती है, तो हाइपोटेनस को हम लेते हैं 2। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास आल्टीट्यूड जो फाइंड आउट करना था हमने, वो हमारे पास हो गया है √3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका √3 हो गया है आल्टीट्यूड। तो अब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ आप ये थोड़ा सा अगर आपने याद रखना है तो ये यहाँ पर जो साइन की 30 की वैल्यू होती है वो कोस 60 के इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि जो दोनों की ट्राइंगल्स भी देखें आप सेम है, सेम वैल्यूज हो जाएंगी। अभी हम यहाँ पे इसके निकाल लेते हैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, एंगल अब मेरे पास क्या हो गया है? केस मेरे पास 3 बन गया है, एंगल 60 डिग्री हो गया है π/3 रेडियन का। ठीक है, ये वाली हमारे पास है एंगल जब था 30 डिग्री का तब हमने यूज की थी। अब हमारे पास इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री ये है। तो आप देखें ये हमारे पास आल्टीट्यूड बनेगा और ये मेरे पास बेस बनेगी और ये हाइपोटेनस, तो ये आल्टीट्यूड ओवर बेस है, तो √3/2। ठीक है, अभी आपने देखा था कि साइन 30 ये था, सॉरी cos 30 इसकी इक्वल था। तो अब आ जाएंगे हम cos 60 डिग्री के ऊपर। तो cos 60 आप देखें बेस ओवर हाइपोटेनस 1/2। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो अभी हमने जो किया उसमें साइन 30 ये था। ठीक है, अब आ जाएगा टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री ऑल्टीट्यूड ओवर बेस, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, इसके उलट भी इनके रेसिप्रोकल्स भी, इनकी वैल्यूज के रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएंगे। अब हमने जो है वो 3 एक्यूट एंगल डिस्कस कर लिए हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये 3 एक्यूट एंगल्स की वैल्यूज हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए निकाल ली हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज पर होगा। इसमें से 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 और 270, 360 पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे कि इससे रिलेटेड जो कुछ एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए मैं अल्लाह हाफिज।